हम तीनों सिस्टर एक दूसरे से बात कर रहे थे ना, तभी हम लोगों को खटखट की आवाज़ आई। तो हम लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किस चीज़ की आवाज़ आ रही खटखट की? बाहर चेक करो, गेट खोल के देखो तो खुद ही पता चलेगा। और फिर मेरी सिस्टर पता लगा के आई ना, तो उसने बताया कि एक ठेले वाले अंकल खड़े हैं जो कुछ बना रहे हैं। ठेले वाले अंकल ना नेबर के गेट के पास खड़े थे। तो समझ में नहीं आ रहा था किससे पूछें। हालांकि किसी का आना जाना भी नहीं था, लेकिन फिर भी ख़राब लग रहा था। जब एक छोटे से बच्चे का गुज़र हुआ, इस बच्चे से कहो कि अंकल से पूछे कि क्या बना रहे हैं, तो खुद ही बताएंगे। तो फिर मेरी सिस्टर ने उस बच्चे से कहा ना कि अंकल से पूछो क्या बना रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं बना रहा हूँ बर्गर और पाव भाजी। तो हम लोग कहना ठीक है चलो लेते हैं ना। और फिर ये आ गए अब हम लोगों के गेट पे। फिर हम लोगों ने कहा ठेले वाले अंकल से कि बर्गर बना दीजिए और पाव भाजी। और उन्होंने बनाना शुरू कर दिया और ये लेके आ रहे। अच्छा हुआ कि मेरा भांजा आ गया था और छोटा वाला बच्चा भी खड़ा था इसी इंतज़ार में कि अभी ये बना के देंगे तो मैं अंदर गेट में दे दूँगा। तो मेरा भांजा आ गया तो उसके पास ना पता है 1 रुपया या 2 रुपया पता नहीं कितना था, 5 रुपया कितना था। तो जब अंकल बर्गर ला के देने लगे ना उसे, तो अपना 5 का सिक्का जो था ना उनको थमा दिया, कह रहे ये ले लीजिए। तो हम लोग उसका फेस देखने लगे ना, उनका बेटा पैसा दिया गया है। तो ये सोचने लगे कि देखो अभी से इसके अंदर जिम्मेदारी है। चलो बेटा आ जाओ अंदर, हो गया अब नहीं लेना है, गेट बंद कर दो। और यहाँ पे बन के आ गया है जिसमें है बर्गर और पाव भाजी। रुके खोल के आपको दिखा रही हूँ। ये है पाव भाजी, टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कि कैसा है। और ये है बर्गर। तो मेरा भांजा देख रहा है ना, तो मुझसे कह रहा है कि खोल के दिखाओ इसे। तो मैं कि क्या खोलूँ, इसमें वही चीज़ है जो तुम्हारा। कह रहा नहीं मुझे देखना है। फिर वो ये सोच रहा है ना कि कहीं मतलब मेरा तीखा ना हो। तो मैं कह रही तीखा नहीं है, खा लो ना। तो कह रहा है अच्छा। तो मैं अपनी सिस्टर पूछी इसमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें पाव भाजी कौन है। ये है पाव भाजी है ना। तो कह रही हाँ अच्छा बनाए है ना, अच्छा लग रहा है हाँ। तो टेस्ट करने के बाद पता चला ना कि बर्गर और पाव भाजी बहुत अच्छा बना था। और वैसे भी कहा जाता है कि मर्दों के हाथ में ज़्यादा टेस्ट रहता है। तो मैं अब उन तमाम बहनों से कहूँगी जो मैरिड हैं कि आज के बाद खाना बंद कर दे बनाना। अब सिर्फ उनके हस्बैंड बनाएंगे, आप लोगों की छुट्टी हो गई है। यहाँ पे रखो, यहाँ पे साफ दिख रहा है, देखो इधर लाओ अपना। अभी तुम्हारा प्लास्टिक के अंदर ही है क्या? अभी खाई नहीं? नहीं मैं थोड़ा सा खाई थी, बहुत बहुत थोड़ा सा। अभी हम लोग के गेट के पास से ये गुजर रहा था ना, तो मेरा भांजा वहीं पे खड़ा था। तो चिल्लाने लगा ना कि मुझे लेना है। तो हम लोग भागे भागे गए कि ये क्या मांग रहा है। तो जब देखे ना तो ये कैंडी फ्लश बेचने वाला था। इसे कैंडी फ्लश कहिए, कैंडी कॉटन कहिए, या कॉटन कैंडी कहिए, या बुढ़िया का बाल कहिए, या गुड़िया का बाल कहिए, सब बात एक ही है। तो मैं अक्सर मार्केट से ये चीज़ देखती थी ना और लेके आती थी भी अपने भांजे के लिए ना। अगर कभी उसमें से थोड़ा सा ले लो ना, इतना चिल्लाता था, देता ही नहीं था। दे भी देता था जब मतलब मूड अच्छा रहता तो दे देता, जब मूड अच्छा नहीं रहता देता ही नहीं था। तो आज हम लोग खुद ही लेके खा लिए। ऐसे उसमें से लेके खाते थे तो इतना मीठा नहीं लगता था मीठा जैसे थोड़ा ही मिलता था। लेकिन आज लेके खाए ना, बहुत मीठा, बहुत ही मीठा था। तो एक दादी अम्मा आई थी ना, मैं उनसे कही खाएंगे? कह रहे नहीं बेटा बहुत मीठा होता है। मैं कह रही अच्छा। और फिर वो मुझसे खुद ही पूछने लगी ना, कह रही बहुत मीठा है। मैं कि बहुत मीठा है। तो फिर थोड़ा सा खा के रख दी ना, तो ट्यूशन वाले बच्चे आ गए तो उन लोगों को दे दी। बहुत ही मीठा होता है, बच्चों की बात अलग है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि बखैर होंगे। अल्लाह का करम है कि मैं भी बखैर हूँ। क्या हुआ, क्या हुआ? जब उसे खाना नहीं था तो फिर क्या ज़रूरत थी लेने की? उसका यही हाल ही है। आज मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। और आसमान पे बादल भी है। सूरज बहुत हल्का निकला है, बहुत ही ज़्यादा हल्का निकला हुआ, कुछ भी नहीं दिख रहा है।
अब तो खैर 8 बज रहा है, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे सब दिखने लगा। क्या कर रहे हो बेटा, इधर आओ जल्दी। शन्नान, क्या चीज़ है? डंडे से क्या करोगे? किसको मारोगे? मुझको? लेकिन क्यों बेटा? मिट्टी में दबाते पे। क्यों मट्टी में दबाओगे? मिट्टी में दबाया जाता है क्या किसी को? हाँ, अच्छा, मिट्टी में दबा दे, सोई के मोबाइल देखे। ओ अच्छा। नाना अब्बू क्या कह रहे हैं? कह रहे कि अब हम बन्नी को ले लेंगे, अब इसे नहीं लेंगे। क्यों मार रहे हो? क्या हुआ? जाने तो अच्छा, नाना अब्बू ले लेंगे। मैं अभी नाना अब्बू से कह रही हूँ, अब्बू ले लीजिए बन्नी को। तो मेरा भांजा ने बहुत ही परेशान किया सुबह से ना। क्या कर रहे हो बताओ? एकदम गुस्से में है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। कह रहा है कि गोली मार देंगे, मार के दबा देंगे तुम्हें, और फिर मिट्टी में सो के मोबाइल देखना। सही में? क्यों? गंदी बात बेटा। और जब उधर से आता है ना, मतलब जब बाहर से होके आता है, छोटे छोटे बच्चों में रहता है, पहले तो बिल्कुल भी नहीं जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे निकलने लगा है। तो ऐसी ऐसी लैंग्वेज बोलेगा ना, हम लोग उसका चेहरा देखेंगे, फिर उससे पूछेंगे बेटा ऐसे क्यों बोल रहे हो, तो कहेगा कि वो तो बोल रहा था। तो हम लोग पूछेंगे कौन बोल रहा था? करे जिसके साथ मैं था ना, तो वो बोल रहा था कि बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं ना, ऐसे बोलोगे तो फिर गंदी बात है। तो कह रहा अच्छा, बहुत जल्दी बात को भी समझ लेता है, ये नहीं कि ज़िद करे किसी बात की, ज़िद नहीं करता। अगर कोई भी चीज़ रहती है, अगर मना कर दो तो फिर वो चीज़ नहीं लेगा, कुछ भी हो जाए। छोटा भी बहुत है, इसलिए इतना ज़्यादा उसे प्रेशर नहीं डालते हैं बोलने की, लेकिन कोशिश करते हैं कि मतलब वो सही वर्ड यूज़ करे। तो कभी कभी ऐसा भी बोल देते हैं ना, कहीं लड़ाई हो रही थी, वहाँ भी सुन के आया था, पता नहीं कौन सा अजीब जुमला। तो बोल रहा था, हम लोग पूछ रहे ये कहाँ से बोल रहा था? तो कह रहे कि वहाँ पे ना 2 आदमी लड़ रहे, तो ऐसे ऐसे बोल रहा था, वो लोग गालम गलोच किए होंगे, तो बोले होंगे, तो वही वर्ड पकड़ के ना जब भी कुछ होता बोलता था। तो हम लोग उसे नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं ना। तो कह रहा अच्छा, अब छोड़ दिया है। तो कह अगर अब बोलोगे ना तो तुम्हारी ज़ुबान को जला दिया जाएगा। कह रहा अच्छा सॉरी, अब मैं नहीं बोलूँगा। तो अब धीरे धीरे छोड़ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चे ऐसे होते हैं ना, बच्चे मतलब वर्ड को पकड़ के चलते हैं, और ख़ास तौर से उस वर्ड को और बोलते हैं जो गलत रहता है। तो धीरे धीरे समझ रहा है इस बात को, तो अच्छी भी बात है। सो माय यूट्यूब फैमिली, यहीं से करूँगी मैं अपने व्लॉग का एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा। और मैं आप लोगों से बार बार इस बात की ताकीद करती हूँ कि अपने दिन की शुरुआत हमेशा नमाज से किया करिए, तो इंशाअल्लाह ताला दिन आप लोगों को बहुत अच्छा गुजरेगा। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।